ठीक है, सेलिनियम विद पाइथन। पाइथन हमने पढ़ लिया, ये हमारे टॉपिक से जो हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सेलिनियम। अब सेलिनियम क्या है? सेलिनियम एक, अब चैलेंजेस क्या है मैनुअल टेस्टिंग के साथ? ये थियोटिकल है, ये आपको पढ़ना है। ये मैनुअल टेस्टिंग में क्या होना पड़ता है कि हम बाय हैंड करते हैं। टेस्टर की प्रेजेंस 24 आवर इंटू 7 चाहिए, लिमिटेड स्कोप है, मैनुअली बग लॉक करने पड़ते हैं, तो कुछ चैलेंजेस है मैनुअल टेस्टिंग के साथ, इसलिए हम ऑटोमेशन करते हैं। चलिए मैं इसको एक बार स्लाइड को, ऑटोमेशन टेस्टिंग ये साइकिल है। फिजिबिलिटी स्टडी, टेस्ट सिलेक्शन की हमें कौन सा टूल यूज करना है, कितनी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग की प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, मेंटेनेंस करना है। तो जब ये हम ऑटोमेशन करते हैं तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में कि हमें मैनुअल टेस्टिंग ज़्यादा करनी है, ऑटोमेशन करनी है। ओके, कौन से टूल के साथ करना है, जैसे हम सेलिनियम सीख रहे हैं तो सेलिनियम के साथ करनी है। सेलिनियम के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। फिर वो कितनी टेस्टिंग करनी है, कितने टेस्ट को ऑटोमेट करना है, उन टेस्ट की प्लानिंग करना, उन टेस्ट को डिज़ाइन करना, उनकी स्क्रिप्ट लिखना, टेस्ट को एग्जीक्यूट करना, और फिर फॉरएवर के लिए मेंटेनेंस करना, थोड़े बहुत चेंजेस फ्यूचर में आते हैं उनको करना। फिर लाइफ साइकिल होती है। वाई ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन टेस्टिंग से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि रिग्रेशन सब का सपोर्ट होता है, जल्दी से सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम। फिर ये स्टोरी में लिखा है, ये आपको खुद से पढ़ना है। अब मैं इसमें जो चीज़ आपको बताता हूँ वो ये समझनी है आपको। सेलिनियम बेसिकली है क्या? सेलिनियम एक कोड लाइब्रेरी है। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। ठीक है, एक तरीके से कोड लाइब्रेरी है, मॉड्यूल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेडीमेड क्लासेस एंड फंक्शन है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, सेलिनियम क्या है? एक कोड लाइब्रेरी है जिसके अंदर रेडीमेड क्लासेस एंड फंक्शन है। उन फंक्शन को यूज करके हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। इस वेबसाइट को ओपन कर दो, इस टूल पे ये पेंड कर दो, या इस पे ये क्लिक कर दो, तो हम बोलेंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाके क्लिक कर दो, तो उसके क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे हम। और फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है कहाँ पे, सेलेनियम में। हमें सिर्फ उसको कॉल करना है, और जिस एलिमेंट पे जाना है क्लिक करने, उस एलिमेंट की आईडी देनी है। ये आईडी है, सपोज ये हमारा ड्राइवर है, सब भी ड्राइवर पे आते हैं। ये हमारी आईडी है। ठीक है, आईडी सपोज 1 है, और इस पे जाके डॉट जाके क्लिक कर दो, मेथड कॉल कर दो। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी और फंक्शंस हमें सीखने हैं, इसके सेलेनियम के। और स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वो चीजें सीखनी है। क्लियर? अब सेलेनियम क्या चीज समझता है? सेलेनियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। आप इसको जावा के थ्रू भी कर सकते हो, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो। अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, पाइथन के थ्रू कमांड दे रहे हैं। पाइथन के थ्रू हम कमांड देंगे सेलेनियम को, और सेलेनियम की जो स्क्रिप्ट्स रन होंगी वो कहाँ रन होंगी, ब्राउजर। ठीक है, क्लियर? हम सेलेनियम को कमांड देंगे, सेलेनियम की स्क्रिप्ट कहाँ रन होगी, ब्राउजर। अब जब हम ब्राउजर की बात करते हैं तो ब्राउजर बहुत सारे हैं, जैसे क्रोम। ठीक है, और कौन सा है, ओपेरा, सफारी, एज। और ये अलग अलग कंपनी ने बनाया है। क्रोम बनाया है गूगल ने, ओपेरा किसी ने बनाया है, सफारी किसी ने बनाया है, एज बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, सफारी एप्पल का है। क्लियर? तो ये अलग अलग कंपनी ने बनाया है, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये। क्रोम ब्राउजर है और कंपनी का प्रोडक्ट है।
सेलिनियम किसी और कंपनी का है, तो सेलिनियम की कमांड डायरेक्टली ब्राउजर नहीं समझता है। ध्यान से, सेलिनियम की कमांड ब्राउजर डायरेक्टली नहीं समझता है। तो आपको अगर टेस्ट केस रन करने हैं क्रोम पे, क्रोम तो किसने बनाया? गूगल ने बनाया। तो गूगल ऑटोमेशन करने के लिए ड्राइवर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्राइवर। ठीक है, तो क्रोम ने क्या दिया है? एक ड्राइवर दिया है। वो कहता है आप इस ड्राइवर को कमांड दो, और वो ड्राइवर गूगल के ब्राउजर को, क्रोम को कमांड देगा। तो फ्लो क्या बन गया? पाइथन। पाइथन से हम सेलिनियम लिखेंगे, सेलिनियम ड्राइवर को कमांड देगा, ड्राइवर अपने ब्राउजर को। जिस भी ब्राउजर पे आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करोगे, उसका ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। उस ड्राइवर के थ्रू आप कमांड दे सकते हो। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, बिल्कुल अलग। क्योंकि क्रोम को किसने बनाया? एज किसी और कंपनी ने बनाया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसको क्या कमांड समझ में आती है? उस कंपनी ने अपना ड्राइवर बना लगा कि आप इस ड्राइवर को कमांड दो, और ये ड्राइवर बताएगा हमें क्या करना है। क्योंकि हम डायरेक्टली क्रोम का कोड आपको नहीं दे सकते, ओपन सोर्स नहीं है क्रोम। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ता है? ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमें अपना टेस्ट केस लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेलिनियम इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोड लिख सकते हैं। क्लियर? और सेलिनियम का हम 3.0 वर्जन यूज करेंगे, यही थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, सेलिनियम विद पाइथन, इस तरीके से चार्ट बना रखा होगा कहीं पे मैंने। हाँ, ये है सेलिनियम विद पाइथन, की सेलिनियम को पाइथन के साथ क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, और ये वो स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है? डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज, ये हमने कर चुके हैं। इंस्टॉल सेलिनियम लाइब्रेरी इन पाइथन, सेलिनियम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो, अभी हम करके देखेंगे। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करो, ये हम कर चुके हैं। न्यू प्रोजेक्ट और अपनी स्क्रिप्ट लिखो, वैलिडेट करो उससे, ये स्टेप अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या समझना है? सेलिनियम वेब ड्राइवर समझना है, ये आर्किटेक्चर को समझना है बेसिकली, कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज से ड्राइवर, किसी भी ड्राइवर को कमांड दे सकते हैं। वो ड्राइवर किससे इंटरेक्ट करेगा? क्रोम ब्राउजर से। ये क्लियर है? अब इसको टेक्निकली देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम एक प्रोजेक्ट बना ले रहे हैं अपना, पोस्ट, यहाँ पे उस फोल्डर का हम नाम दे रहे हैं क्या? एवं ऋतुराज ऑटोमेशन बैच। सबसे पहले तो हमने एक फोल्डर बना लिया। क्लियर? अब इस फोल्डर को ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड में, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में गए। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर दो फोल्डर बना ली। एक के अंदर हम अपने ड्राइवर्स रखेंगे, और एक फोल्डर के, इसके बाहर फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट करके, और एक के अंदर हम अपने रखेंगे टेस्ट स्क्रिप्ट्स। या एक ही फोल्डर बना दो, और इसके अंदर यहाँ पे बना दो फर्स्ट डॉट पी वाई, हमारी फर्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट ये रहेगी। और ड्राइवर सब हम इसके अंदर रखेंगे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? अब ये चीजें कहाँ क्रिएट होंगी?
जो हम फोल्डर क्रिएट करें ना उसके अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। देखो, एक ये क्रिएट हो गया और इसके अंदर clear? तो फर्स्ट काम क्या है, सेलेनियम को इंस्टॉल करना। क्या मेरे इस प्रोजेक्ट में सेलेनियम है, पहले चेक करूंगा मैं। कैसे चेक करेंगे, पिप पिप लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे पिप लिस्ट। ठीक है, तो मेरे में सेलेनियम है, सेलेनियम 3 इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, लेकिन अगर आप लोग करोगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.0, ये कमांड लिखोगे, मैं भेज भी दूंगा आप। कॉपी, जैसे मैंने क्लिक किया ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड सेलेनियम 3.0, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। चलो, पिप अनइंस्टॉल सेलेनियम, पूछ रहा है यस यस, तो मैंने क्लियर कर दी। क्या मेरे अंदर इसमें अब सेलेनियम है, नहीं है। इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.0, कमांड देख लो ठीक से कैसे लिखी हुई है। तो ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, और 4.5 MB का था, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी कर दिया है। क्लियर। अब मैं अगर पिप लिस्ट लिखूं तो मुझे यहाँ पर सेलेनियम मिलेगा। क्लियर है, तो सेलेनियम तो इंपोर्ट हो गया। तो फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर क्लास का हमें यूज करना पड़ेगा अभी, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, तो ये कोड मिल रहा है हमें। तो हमें एक्चुअल ड्राइवर भी चाहिए, ये तो क्लास है, कोड है। एक्चुअल ड्राइवर मुझे अपने प्रोजेक्ट कहाँ चलाने हैं, ब्राउजर पे चलाने हैं, तो मुझे इस ब्राउजर का ड्राइवर चाहिए। पहले मुझे अपने वर्जन देखना पड़ेगा कि मैं ब्राउजर का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। मेरे में कौन सा वर्जन है, 1.2.1। क्लियर, और ये भी अपडेट हो रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट्स। अपडेट वर्जन कौन सा है, 1.2.1 वर्जन है। तो मुझे जाना है, यहाँ पे लिखना है क्रोम वेब ड्राइवर। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड ये है, यहाँ पे सर्च करेंगे वेब ड्राइवर क्रोम। ठीक है, एक बार वेट करते हैं ओपन होने का। तो ये आ गया वेब ड्राइवर फॉर क्रोम। ठीक है, इस पे क्लिक किया। इफ यू आर यूजिंग क्रोम वर्जन प्लीज कंसल्ट द अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा था, एक बार फिर से चेक करते हैं। 1.2.1.06, तो 1.2.1.06 ये वाले वर्जन है, और इसमें भी 0.7। तो मुझे क्रोम का चाहिए, क्रोम विंडो 64 का चाहिए, 101.067, ये वाला वह है। ठीक है, तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूंगा, यहाँ से जी फोल्डर है, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगा ब्राउजर। ठीक है, ये 145 MB का डाउनलोड हो रहा है। मुझे क्रोम का ये वाला ड्राइवर चाहिए, एक्चुअल में मैंने गलत डाउनलोड कर लिया। क्रोम डाउनलोड नहीं करना है, क्रोम का ड्राइवर डाउनलोड करना है, क्रोम ड्राइवर। ठीक है, ये क्रोम ब्राउजर हो रहा है, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, ये है क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर विंडोज छोटा आएगा, कॉपी, मैंने ब्राउजर इंस्टॉल कर लिया था, ये कम साइज का होता है। ठीक है, ये क्रोम ड्राइवर ये इंस्टॉल भी हो गया है।
ये ड्राइवर, ठीक है। ये ड्राइवर है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, जहाँ पे भी आप डाउनलोड करोगे वहां से कॉपी करना है, और कहाँ लेके जाना है, तो इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है जहाँ पे हमने लिखा था। क्लियर। तो जो हमने फोल्डर बनाया था अपने उसके अंदर सारे ड्राइवर हमें यहाँ पे रखने हैं, क्योंकि ड्राइवर चाहिए होंगे हमें। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये एड्रेस है, हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, ड्राइवर अंडरस्कोर पाथ, और इसके अंदर इसका एड्रेस दे दिए कहाँ पे है, कॉपी रिलेटिव पाथ, और ये बना दिया। तो ड्राइवर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमने वेरिएबल के अंदर इसका एड्रेस सेव करवा लिया जो हमें चाहिए होगा अभी। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ड्राइवर को कमांड देनी है। ठीक है। अब कैसे देते हैं, ये जो क्लास है वेब ड्राइवर, ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। ठीक है। हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वेब ड्राइवर क्लास, के अंदर मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है क्रोम, और इसको एड्रेस देना होता है। ये एड्रेस हमने दे दिया, एग्जीक्यूट ड्राइवर पाथ। ठीक है। ये क्या करेगा, क्रोम ड्राइवर को लॉन्च कर देगा। स्क्रिप्ट में, पर स्क्रिप्ट में आते हैं। लाइक देख मैंने यहाँ पे बता रखा है, फर्स्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, ड्राइवर पाथ सेट किया, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम एग्जीक्यूटेबल पाथ दिया, और ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। पहले तो हमने एड्रेस दिया है, ड्राइवर कहाँ रखा है, फिर इस वेब ड्राइवर की जो क्रोम क्लास है, क्योंकि हमें क्रोम को ओपन करना है, ओपन करने के लिए उसे एक्जीक्यूटेबल पाथ चाहिए होगा किसका, ड्राइवर की। ड्राइवर कहाँ रखा है बताओ। तो ब्राउजर को ओपन करेगा और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देगा। ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट गेट। गेट मेथड है जो वेबसाइट को लॉन्च ओपन कर देता है। इसने ब्राउजर को ओपन किया, और एक गेट ने क्या किया, वेबसाइट को ओपन कर दिया। तो किसी भी वेबसाइट का मैं एड्रेस दे सकता हूँ, सपोज मैं कोई यूट्यूब को ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और सपोज यूट्यूब को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो यूट्यूब का एड्रेस दे दूंगा यहाँ पे। अपने इस कोड को रन करूंगा, देखो इसने ब्राउजर ओपन किया और यूट्यूब को लॉन्च कर दिया। ये चीज क्लियर हुई। मैं किसी को भी, अब किसी का भी एड्रेस यहाँ पे देख के लॉन्च कर सकता हूँ। एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। तो जिस साइट को हम ऑटोमेट करेंगे, वो साइट का नाम है सॉस डेमो। ये वेबसाइट है। ठीक है। ये लाइव वेबसाइट है, इसको कॉपी करो, ड्राइवर डॉट गेट यहाँ पे दो, और क्लिक कर दो। तो इसने उस वेबसाइट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। वेट करना है। ठीक है। तो दिखा भी रहा है, क्रोम इज कंट्रोल बाय ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट। तो मैं ये ब्राउजर पे क्लिक करके नहीं कर रहा हूँ, ये वेबसाइट अपने आप खुद से कर रही है। ठीक है? तो ये हमारी पहली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हो गई जिसको हमने कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई। तो नेट स्लो चल रहा है, वरना वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। यस और नो।